हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे धर्म मंगल पर। दोस्तों, जय भोले की। तो सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और शिव भक्तों की तो बड़ी जोरों शोरों से खुशी के साथ यात्रा प्रारंभ है। अगर शास्त्रों की बात करें तो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वह अपने भक्त है और कोई नहीं। भक्तों के बिना फिर भी शिव भी अधूरे हैं। आपको बता दें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कई ऐसी सामग्री और पसंदीदा चीज़ें हैं जो अगर भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो भोले बाबा आपके सपनों में आ जाते हैं और आपको वरदान देते हैं। दोस्तों, ऐसी एक खास चीज़ है दुर्वा घास। शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। लंबी आयु के लिए आप दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। धन प्राप्ति हेतु, सरकारी नौकरी हेतु आप दुर्वा घास को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक शीतलता से भरपूर और परिपूर्ण हो जाता है। भक्त के प्रति प्रसन्नता उनके रग रग में, पूरे शरीर में मग्न हो जाते हैं। प्रसन्नता से शिवजी नाचते हैं, डमरू बजाते हैं। दोस्तों, दुर्वा घास के और भी कई चमत्कारिक उपाय हैं। सावन के इस पवित्र महीने में दुर्वा घास के चमत्कारिक उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यह बोलना है, मेरा फ़र्ज है, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी और मेरा भी मनोबल बढ़ता है। कई चमत्कारी उपाय, दुर्वा घास के चमत्कारिक उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दुर्वा के जो चमत्कारिक प्रयोग है वह बताऊंगा, जो प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दुर्वा घास कोई साधारण घास नहीं है। तो आपने देखा होगा, पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दुर्वा घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दुर्वा घास का चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। उसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दुर्वा घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को भी चढ़ाई जाती है, जिससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और प्राचीन शास्त्रों में इसकी अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगी, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगी, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय। अगर आप भी शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय लिख देना। दोस्तों, जितनी भी वनस्पति है सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। दोस्तों, जो दुर्वा घास है वह हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह दुर्वा घास आप कहीं भी जाइए, कोई भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दुर्वा घास आपको मिल जाएगी। दुर्वा घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देव शक्तियों का वास हो जाए। तो आज इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम उसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और यह दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधनाओं को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दुर्वा घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे जो साधक लोग हैं
लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। तो दुर्वा घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती है। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपने साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी के सीज़न में हमारे शरीर में काफ़ी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी दवा हम प्रयोग में लेते हैं ठंड प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फ़ायदा जो दूब घास देती है, यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको यह एक के लिए क्या उपाय करना चाहिए? 1 कप रस दूब घास का निकालना है, उसमें 5 से 7 दाने मिश्री के डालकर पीना है। जब आपके शरीर की तासीर गर्म हो तब यह प्रयोग करें, ताकि आप देखना तुरंत आपका शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपको आपका शरीर काफ़ी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प करने का काम करती है, कैसी भी गर्मी हो उसे दूर कर देती है। वनस्पति शास्त्र इसके बारे में स्पष्ट लिखा है। अगर प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। जिन्हें खून की समस्या है, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि आप उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर याद करते हैं उन्हें शीघ्र याद नहीं होता है हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूल जाते हैं, यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चों को सिर्फ 7 दिन तक पिलाइए। बुद्धि को तेज करता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह आपकी बुद्धि भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रहता है और जैसे मन में जो आपके चिड़चिड़ापन गर्मी के कारण किसी कारणवश मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में भी सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांसों और बीपी की बीमारी को ठीक कर देता है। दोस्तों, मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को तो बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय नहीं ले पाते। और इस वीडियो के लास्ट में एक प्रयोग बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग, चमत्कारिक प्रयोग इस प्रकार से है। इसको पीस करके इसका तिलक लगाने, अर्थात कि इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर करता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हो, चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। तो इसे गणेश जी की या दुर्वा माता को चढ़ा करके अगर यह प्रसाद धन की पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है, सारे कष्टों को दूर करेगी। पर्स में भी रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके फिर ये धन के स्थान पर रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के रूप कही गई है, तो कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बहती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है, जिसमें होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ यह होती है वहाँ भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में ज़रूर रखा करें, यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का काम करेगी। इससे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, हमेशा काम आएगा, याद रखिए।
तो ऐसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रस निचोड़ करके अगर पीते हैं तो इस शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में शक्ति है, ये सब को जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली जागृत करते हैं रवि पुष्प नक्षत्र में। दोस्तों हम तो जानकारी आपको बताते हैं, वह 100% सत्य है। आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको वो गूगल में ढूंढने से भी मिल जाएगा। यह भूत प्रेत देवी देवता की शक्ति कही गई हो, वो इसके बाद ही दिखाई देने लगेगी। दोस्तों नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए नियमित इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी 5 जड़ को कमर में 1 महीने तक बांध करके रखें। यह जो गर्भ नहीं रहता है उसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस सप्ताह में इसे 2 बार पी लेते हैं तो शरीर की बीमारी से बचाता है। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवाई और अच्छी नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को ज़रूर देखा होगा जो कि 100 वर्ष तक जीते थे और उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों दूब घास कोई साधारण घास नहीं है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्वा की 7 गांठ की बनी माला को अर्पित करता है तो उनकी सभी समस्या का अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वह करोड़पति हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उसे करोड़पति होने पर कोई देर नहीं लगती। सोना चांदी हीरा मोती महंगे रत्नों से भी ज़्यादा कीमती है दुर्वा। गणेश जी को अर्पित कर देना से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है दूब घास। तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।